नमस्कार फ्रेंड्स। जैसे कि सर्दियां बढ़ रही हैं, साथ ही साथ में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका अटैक हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। अगर हम अपने वाइटल ऑर्गन हार्ट की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ टाइम से हार्ट अटैक के रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं और हार्ट अटैक की वजह से डेथ रेट भी बढ़ा है। आज मैं अपनी इस जर्नी पे कुछ ऐसे प्रिकॉशंस बताऊंगी जिनसे कहीं ना कहीं हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं, और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जिन अगर हम लें तो हमारी नॉर्मल लाइफ भी हो सकती है और हमारा हार्ट भी हेल्दी रह सकता है। जैसे कि हम सबको पता है कि ठंड आ गई है। ठंड में हर चीज़ जो होती है गाढ़ी हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड है वो भी थिक हो जाता है, और थिक होने की वजह से उसके थक्के यानी कि क्लॉट्स हमारी बॉडी में ईजिली डेवलप होने लगते हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बाधित करते हैं, और रुकावट आने की वजह से अटैक या स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। अगर सर्दियों के सीज़न में आपको चेस्ट में बर्निंग हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, या फिर हैवीनेस हो रही है, आपको लग रहा है चेस्ट के एरिया में भारीपन लग रहा है, जबड़े में दर्द है और आपकी जो पैर हैं उनमें भारीपन आपको लग रहा है, तो इसे बिल्कुल भी ईजिली ना लें और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आज के टाइम में अगर हम सुबह घूमें तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है, क्योंकि सर्दियां हैं। पहले से ही बॉडी की जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, ब्लड सारे के सारे कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सर्दी की वजह से सिकुड़ जाते हैं। और अगर हम जल्दी सर्दी के टाइम में सुबह 6-5 बजे अगर हम घूमते हैं तो हमारी बॉडी एक्सपोज डायरेक्ट सर्दी से होती है, और हमारी जो ब्लड वेसल्स पहले से ही कंस्ट्रिक्ट हैं वो और ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमें स्ट्रोक का खतरा बन जाता है। इसलिए अर्ली मॉर्निंग सुबह की वॉक को अवॉइड ही करें, और अगर आपको घूमना है तो आप जब सूर्य उदय हो जाए, जब सूरज निकल जाए तो उसके बाद ही आप वॉकिंग करें। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपकी बॉडी को हीट मिलेगी, हीट के साथ साथ विटामिन डी भी मिलेगी। जो विटामिन डी जो होती है उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, और सही मात्रा में अगर वो हमारी बॉडी में चली जाती है तो वो इम्यूनिटी बढ़ा देती है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी की बढ़ जाती है। और रोग या हार्ट डिजीज़ क्या है, ये भी तो एक रोग है ना, तो इससे भी कहीं ना कहीं बॉडी में इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। दूसरी बात जो आती है, पानी। पानी सुबह के टाइम पानी की मात्रा कम लें। क्यों कम लें? देखो, ये तो सबको मालूम है कि हार्ट जो होता है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है बॉडी में, लेकिन हार्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स इन द बॉडी, फॉर सर्कुलेटिंग लिक्विड्स इन द बॉडी। इसलिए अगर आप ज़्यादा मात्रा में पानी कंज्यूम करेंगे तो हार्ट का जो लोड है, हार्ट पर जो वर्किंग लोड है वो ज़्यादा बढ़ेगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वजह से अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो हमारे हार्ट को काम करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस लगानी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए सुबह कम पानी का ही सेवन करें और गुनगुने पानी का सेवन करें। इसके अलावा अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आप नमक का कंजम्पशन कम करें। क्यों नमक का कंजम्पशन कम करें? क्योंकि अगर आप ज़्यादा नमक लेते हैं तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगा, और वाटर रिटेंशन अगर बॉडी में होगा तो फिर हार्ट को जो है वर्क जो है ज़्यादा करना पड़ेगा, उसे ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, हार्ट पे स्ट्रेस पड़ेगा, और वो एक फैक्टर हो सकता है, एग्रावेटिंग फैक्टर फॉर स्ट्रोक। तो दो चीज़ें जो हमें सुबह ध्यान रखनी है इस मौसम में, एक तो अर्ली मॉर्निंग वॉक पे ना जाएं, दूसरा ज़्यादा पानी का कंजम्पशन ना करें, धूप में अवश्य बैठें, और ज़्यादा नमक का सेवन ना करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और हमें खाने चाहिए। जैसे एवोकाडो। एवोकाडो हमें हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जामुन, जामुन हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। एप्पल यानी कि सेब बहुत अच्छा है। अंगूर बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी जो वेजिटेबल इस सीज़न में आती है वो है पालक। पालक में के पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, जिसमें फॉलेट और फाइबर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होते हैं, और ये बीपी को नॉर्मलाइज करते हैं और ब्लॉकेज को प्रिवेंट करते हैं। अगर आप पालक या विटामिन के अपनी बॉडी में नेचुरली कंज्यूम कर रहे हैं तो इससे एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा
कम होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है जो हमारी बॉडी में आर्टरीज हैं, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड या फिर हम कहें शुद्ध ब्लड रहता है। आर्टिकुलोसिस कंडीशन में आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं उनकी थिकनिंग हो जाती है। अब आप सोच लीजिए आपके हाथ में कोई पाइप है और उसमें अगर कचरा जम जाए तो थिकनिंग हो जाएगी, मतलब वो अंदर से मोटी हो जाएगी और उसमें से पानी कम निकलेगा। सेम उसी तरीके से हमारी आर्टरीज वॉल की जब थिकनिक हो जाती है तो उसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अगर आप विटामिन के सफिशिएंट मात्रा में ले रहे हैं तो एथेरोस्क्लेरोसिस प्रिवेंट हो सकता है। आप इसको प्रिकॉशनरी खा सकते हैं। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, काली मिर्च बहुत अच्छी है, कार्डियो प्रोटेक्टिव होती है इसका नेचर। आप उसका कंजम्पशन करें लेकिन अधिक मात्रा में ना करें। धनिया के बीज दैट इज कोरिएंडर, कोरिएंडर के बीज जो होते हैं बहुत इफेक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज करते हैं और आपके ब्लड फ्लो को भी रेगुलराइज कर देते हैं। लास्ट इज दालचीनी, दालचीनी जिसे सिनामॉन कहते हैं, अगर उसकी आप 1 पिंच डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो वो ब्लड को डाइल्यूट भी करेगी, वो एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट भी करेगी और आपकी हार्ट अटैक से प्रिवेंशन भी आपको प्रोवाइड करेगी। तो 2-3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है इस सर्दी के मौसम में, सुबह अर्ली मॉर्निंग ना घूमें, आप नमक का ज़्यादा सेवन ना करें, ज़्यादा पानी ना पिएं, स्मोकिंग से बचें और हेल्दी डाइट लें। वो डाइट लें जिसमें कि बैड कोलेस्ट्रॉल ना हो, गुड कोलेस्ट्रॉल हो। जैसे कि आपको सोयाबीन खाने हैं जो रिच प्रोटीन डाइट होती है, अखरोट खाने हैं, अखरोट में ओमेगा 3 प्रोटीन और फाइबर रिच होते हैं और हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बादाम है, बादाम में अनसैचुरेटेड फैट होता है, ये खराब कोलेस्ट्रॉल को बादाम कम करता है और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में बढ़ाता है। अपना वजन कंट्रोल रखें, नियमित एक्सरसाइज करें लेकिन एक्सरसाइज उस लेवल पर ही करें कि आपके हार्ट पर ज़्यादा दबाव ना पड़े। तनाव कम लें, स्मोकिंग अल्कोहल से बचें, भुने हुए लहसुन का प्रयोग करें क्योंकि भुने हुए लहसुन में कार्डियो हेल्थ रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारे दिल को किसी भी बीमारी से प्रोटेक्ट करते हैं। और योगा करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और सर्दियों में ठंड से बचकर रहें। अधिक जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।